नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए से संबंधित काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। जिस वीडियो में, जिस जजमेंट में माननीय उच्च न्यायालय ने यह बात स्पष्ट कह दी है कि जो पत्नी है, जो घटना दिखा रही है, अगर उस घटना के 1 साल के बाद वो केस दर्ज कराई है तो ऐसे मामले को रद्द कर देना चाहिए। साथ ही साथ कोर्ट ये भी कह दिया है कि यदि पत्नी जो आरोप लगा रही है उस आरोपों को साबित करने के लिए चार्जशीट में कोई साक्ष्य नहीं है तो ऐसे केस को खत्म कर देना चाहिए। तो यदि आपकी भी पत्नी ने जो मुकदमा आपके विरुद्ध दर्ज कराया है वो लेट से दर्ज कराया है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का गैप रखा है केस दर्ज कराने में, साथ ही साथ बिना सबूतों के ही उसने आपके विरुद्ध यह मुकदमा दर्ज करा दिया है, तो यह जजमेंट और यह जानकारी, यह वीडियो आपके लिए है। इस जजमेंट के जरिए आप भी अपने ऊपर लगे केस को क्वेश करा सकते हैं। काफी अच्छी जानकारी मिलेगी, डिटेल में सारी चीजों को समझिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे 498A, 125 CRPC, DV एक्ट सेक्शन 9, जो भी मैट्रिमोनियल मुकदमे होते हैं किस प्रकार से चलती हैं, कार्यवाहियां कैसे चलती हैं, किस प्रकार से आप फायदा ले सकते हैं, किस प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं, किस प्रकार से आप सामने वाली पार्टी को सबक सिखा सकते हैं, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे कंप्लेंट केस दर्ज कराना है, किस प्रकार से मेंटेनेंस देने से बच सकती हैं, कैसे 498 क्वेश करा सकते हैं, किस प्रकार से 125 CRPC खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बच पाएंगे, कैसे DV एक्ट खारिज कराएंगे, सेक्शन 9 के आधार पर क्या फायदे मिलेंगे, कैसे डिवोर्स लेंगे, ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से पढ़ने को, समझने को डिटेल में मिल जाएगी। तो यदि आप कोई मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, चीजों को समझाने वाला नहीं है, तो हमारी इस किताब का अध्ययन जरूर करें। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तो किताब का अध्ययन करने के लिए और जानकारी जुटाने के लिए किताब का अध्ययन करें। किताब को बाय करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती है वो रूलिंग जजमेंट होती है। अब देखिए, इन जजमेंट के आधार पे अगर जो मामला है उस जजमेंट में आपका भी केस वैसा ही होगा तो आप भी फायदा ले सकती हैं। जैसे कोई जजमेंट है जिसमें 498A क्वेश किया गया हो या 125 CRPC खारिज हुआ हो, पति मेंटेनेंस देने से बचा हो, पति को डिवोर्स मिला हो, तो इस प्रकार के जो भी मैट्रिमोनियल जजमेंट आते हैं या कोई भी जजमेंट आती है, तो जो फायदा उस जजमेंट में मिला है, अगर सेम मामला आपका भी होगा तो उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा के आप भी कोर्ट में फायदे ले सकते हैं। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में बताऊंगा, अगर फर्जी मेडिकल लगा है और साथ ही साथ FIR देरी से भी दर्ज हुआ है, तो आपका अगर ऐसा ही मामला है तो आप इस जजमेंट का यूज करके फायदा ले पाएंगे। तो इस प्रकार के जो भी लैंडमार्क और लेटेस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं, यदि आप उसे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने केस में लगा के यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा एक ग्रुप है, आप इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। इस ग्रुप में आपको बहुत सारे इस प्रकार के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट मिल जाएंगे, जिसे पढ़ के आप अपडेट रह सकते हैं, साथ ही साथ अपने केस में जजमेंट का यूज करके फायदा भी ले सकती है। तो हमारे इस ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको 1 टाइम पे करना है, दोबारा को भी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें थी, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, ये जो जजमेंट है भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के झूठे मुकदमे को रद्द करने से संबंधित है। अब देखिए, ये जो जजमेंट है वो कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर शादी के बाद ये आरोप लगाती है कि वो लोग उसे मारते थे, पीटते थे, परेशान करते थे, उसका लज्जा भंग करने का भी प्रयास किया गया, उसे धमकियां भी दी गई। तो इस प्रकार की वो आरोप लगाती है कि दहेज मांगा गया, और इसके आधार पर जो पुलिस होती है भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 323, 504, 354 और अन्य कुछ धाराओं में FIR दर्ज कर देती है। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट लगाती है।
जब यह चार्जशीट लग जाता है तो पति के घर वाले जो पति होती हैं सभी लोग मिलकर हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के अंतर्गत इस झूठे मुकदमे को रद्द कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र देती हैं। उनकी तरफ से यह तर्क रखा जाता है कि पत्नी ने गलत केस दर्ज कराया है, बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, कोई साक्ष्य नहीं है, हमने कुछ ऐसा नहीं किया है, कभी दहेज नहीं मांगा, कभी मारा पीटा नहीं। साथ ही साथ जो भी पत्नी बातें बोल रही है गलत है, जो आरोप है सर्वव्यापी किस्म के, सामान्य किस्म के आरोप है, पत्नी के पास कोई साक्ष्य नहीं है अपने आरोपों के लिए। और यह भी फैक्ट रखा जाता है कि जो पत्नी घटना दिखा रही है वो काफ़ी पुरानी घटना दिखा रही है। जो पत्नी मामला दिखा रही है वह जो मामला है वो 19/12/2019 का है, और जो एफआईआर इसके लिए दर्ज वो कराई है 2/12/2020 में दर्ज कराई है, यानी 1 साल के बाद वो मामला दर्ज कराई है। इतनी गैपिंग क्यों रखी गई है, लेट क्यों हुआ है, इसका कोई उचित कारण नहीं बताया गया है, कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। तो यह मामला गलत है, इसे रद्द किया जाए। पत्नी पक्ष की तरफ से कहा जाता है क्वेसिंग एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाए, अन्य जरूरी बातें बोली जाती हैं जो कोर्ट में साधारणता बोली जाती है। उसके बाद जो कोर्ट होता है मामले को देखता है, कोर्ट जो महत्वपूर्ण बातें बोलता है वो मैं आपको बताता हूं। कोर्ट ये कहता है कि पत्नी का ये कहना है उसके लिए मारपीट हुई, जिसके लिए 323 आईपीसी की धारा लगी है, लेकिन चार्जशीट में कोई ऐसी सामग्री नहीं है जो बताती हो कि मारपीट हुई है। उसके बाद पत्नी ये कह रही है कि उसका जो लज्जा भंग करने का प्रयास किया गया, जिसके लिए 354 लगा है, लेकिन चार्जशीट में कोई साक्ष्य, कोई सामग्री नहीं है जिससे यह बात साबित हो रही हो कि लज्जा भंग किया गया है। पत्नी ये कह रही है कि उसका अपमान किया गया, तो इसके लिए आईपीसी की धारा 504 लगी है, लेकिन चार्जशीट में कोई सामग्री नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिससे यह आरोप साबित होता हो। तो पत्नी जो भी आरोप लगा रही है उसे साबित करने के लिए चार्जशीट में कोई सामग्री नहीं है, कोई बात नहीं है। तो जब किसी केस में इस प्रकार की कोई सामग्री नहीं हो जिससे कुछ धाराएं बन रही हो तो ऐसे मुकदमे को नहीं चलाना चाहिए। साथ ही साथ पत्नी जो घटना दिखा रही है उसके साथ मारपीट हुई, दहेज मांगा गया और जो भी चीजें वो ये कह रही है कि जो घटना हुई है 19/12/2019 को हुई है, लेकिन उसने जो एफआईआर दर्ज कराया है वो एफआईआर 2/12/2020 को दर्ज हुआ है। तो इतना लेट से ये मामला क्यों दर्ज हुआ है, 1 साल का क्यों गैप रखा गया, इसका भी कोई विश्लेषण नहीं किया गया है, कुछ तर्क नहीं रखा गया है, कुछ बातें नहीं इस पे बोली गई हैं। तो ऐसे में मामला देरी से दर्ज हुआ है। साथ ही साथ पत्नी के पास जो भी आरोप उसने लगाए हैं उसके पास कुछ साक्ष्य नहीं है, चार्जशीट में उसको साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। तो यह मामला गलत प्रतीत हो रहा है, इस मामले को रद्द कर देना चाहिए। और जो कोर्ट होता है इस मामले को क्वैश कर देता है, खत्म कर देता है। तो यदि आपका भी कुछ ऐसा मामला है, पत्नी ने लेट से मामला दर्ज कराया है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने पुरानी घटना दिखाई है, उचित कारण नहीं बताया है कि ये क्यों दर्ज किया जा रहा है देरी से, साथ ही साथ पत्नी के पास जो उसने आरोप लगाए हैं उसका कोई साक्ष्य नहीं है, चार्जशीट में कोई सामग्री नहीं है जिससे साबित हो रहा हो कि ऐसी कुछ वारदात हुई है और गलत धाराएं आपके ऊपर लग गई हैं, तो ऐसे में इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पर आप अपने क्वैशिंग एप्लीकेशन के साथ लगाइएगा और कोर्ट में फैक्ट रखिएगा अच्छी तरह से, तो आपका भी जो मामला होगा क्वैश हो जाएगा। यदि जजमेंट की कॉपी आप चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का चार्ज 500 रुपये है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। जजमेंट की कॉपी आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जजमेंट के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पर बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।